हेलो। टुडे इज माय टॉपिक सिस्को सेवन के फैमिली। सिस्को सेवन के फैमिली क्या है? हमारा कोलेयर स्विच होता है जो कि कोलेयर पे हम डिप्लॉय करते हैं। ये हमारा मॉड्यूलर स्विच है। मॉड्यूलर स्विच है एंड ये ओनली वर्क करता है एनएक्स ओएस पे। जैसे इससे पहले हम 9 की पे बात कर रहे थे। 9 की हमारा 2 आईएस मोड पे चलता है, एक एसीआई एंड वन एनएक्स ओएस, वन एट ए टाइम। हाँ, बट यहाँ पे सपोर्ट करता है 9 पे 2 iOS। अगर आपको एसीआई पे डिप्लॉय करना है तो आप एसीआई iOS को इंस्टॉल करोगे, और ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में तो आप एनएक्सओएस। आपका 7 के ओनली सपोर्ट करता है एनएक्सओएस। मॉड्यूलर स्विच है। आईओ मॉड्यूल्स, सुपरवाइजर इंजन। आईओ मॉड्यूल्स क्या होता है? जहाँ पे हम अपने राउटर, स्विचेज, फायरवॉल, सर्वर्स कनेक्टेड करते हैं ना। सुपरवाइजर इंजन जो कि ब्रेन होता है। फैब्रिक मॉड्यूल्स जो कि बैक प्लेन होता है जिससे थ्रूपुट आती है, जो कि वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आप एक और डिफरेंस है 9 के से, अगर हम कंपेयर करें, वहाँ पे एक सिस्टम कंट्रोलर था। सिस्टम कंट्रोलर जो कि हार्डवेयर भी मॉनिटर करता था। यहाँ पे सब काम सुपरवाइजर इंजन करता है। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम कंट्रोलर नहीं है। वो ओनली फीचर था 9 के। इसका दो सीरीज होती है इसमें 7 के में। एक हमारी आती है 700, एक आती है हमें 77। दो सीरीज है। इसमें जो मॉड्यूल्स आते हैं 7004, 70009, 7010। पेन को क्या हुआ? चिन्मय पेन, ओके। 7010 एंड 701। ये आपकी सीरीज होगी। 4 सीरीज आती है आपकी 7 की में। 77 में हमारा आता है 7702। एक आता है आपका 7706। एक आता है आपका 7710। एक आता है आपका 7718। ना, आपने अगर नोटिस किया होगा, जो 9 की है था, 9 के में हमारे क्या थे? 3 मॉडल्स थे, 9504, 9508, और एक आता था 9580, 16। सो 4 मीन्स 4 वहाँ पे डेडिकेटेड हमारे होते थे लाइन कार्ड के लिए, और टू डेडिकेटेड हमें मिलते थे सुपरवाइजर के लिए। यहाँ पे भी हमें 8 हमारे होते थे लाइन कार्ड के, 2 डेडिकेटेड हमें स्लॉट मिलते थे सुपरवाइजर के इंजन के लिए। बट यहाँ पे डेडिकेटेड नहीं होता, हमें इन्हीं में से, जैसे अगर मैं 4 मॉड्यूल्स की बात करूँ, इसमें 1 एंड 2 हम यूज करते हैं सुपरवाइजर के लिए। हाँ, ऐसा नहीं है जैसे 4 है तो 4 में से आप कोई भी स्लॉट यूज कर लोगे, नहीं। आपका 1 एंड 2 स्पेसिफाई है सुपरवाइजर के लिए। अगर आप 9 की बात करें, इसमें भी आपका 1 एंड 2 सुपरवाइजर के लिए यूज होता है। एंड आपका इसको इनमें जो 10 2 से डिवाइड हो जाए, अपार्ट फ्रॉम इसको अभी के लिए छोड़ दो, बाकी अगर आप इसको 2 से डिवाइड करो, आपका हो गया 5, और इसमें एक ऐड कर दो 6, आपका यूज होता है सुपरवाइजर के लिए। आप इसको 2 से डिवाइड करो, आपका हो गया 9, प्लस एक ऐड कर दो 10। ये स्लॉट होते हैं आपके सुपरवाइजर के लिए। अपार्ट फ्रॉम रिमेनिंग जो पोर्ट्स हो गए आपके, हो गए लाइन कार्ड के लिए। कितना हो गए? 2 पोर्ट्स। इसमें आपके 7 पोर्ट हो गए, इसमें आपके 8 पोर्ट हो गए, 8 स्लॉट हो गए, और इसमें आपके 16 स्लॉट हो गए जो कि डेडिकेटेड होते हैं लाइन कार्ड के लिए। अब बात करें, इसमें आपका 1 स्लॉट यूज होता है सूट के लिए, जो कि होता है 2, और 1 स्लॉट आपका यूज होता है लाइन कार्ड के लिए। आप इसको ये सब डिवाइड आप करोगे 2 से, इसको क्या किया, 3 + 4, 1 ऐड कर दो, आपका यूज होता है सुपरवाइजर के लिए। इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दो, आपका आ गया 5 एंड 6, जो यूज होता है सुपरवाइजर के लिए। इसको भी आप 2 से डिवाइड करो, 9 ऐड कर दो 1, 10, आपके ये स्लॉट होते हैं सुपरवाइजर के लिए। रेस्ट रिमेनिंग जो पोर्ट है 4, 8 एंड 16, ये आपके यूज होते हैं लाइन कार्ड के ना। इसमें आपका 95 में और 7 के में यही डिफरेंस है, आपकी इसमें डेडिकेटेड मिलते थे स्लॉट, यहाँ पे नहीं।
एक और डिफरेंस है, वो आगे मैं चलता हूँ, हाफ विथ और फुल विथ। इसमें आपका फुल विथ होता है, अभी के लिए नोट कर लो, बट मैं आगे जब चेसी का फोटो दिखाऊंगा जब मैं आपको बता दूंगा फुल विथ क्या होता है। मेरी एक स्लोट है कंप्लीट, ये हो गया मेरा फुल विथ। बट 9500 सीरीज में भी क्या होता था, इसके टू डिवाइड, हाफ विथ, एक स्लोट मेरे यहाँ पे लगेगा, एक सुपरवाइजर मेरे यहाँ पे लगेगा। सेम जो 7700 है, ये भी हमारा हाफ विथ में, ये हमारा फुल विथ में जो सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर क्या होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब सुपरवाइजर पे आएंगे ना। सुपरवाइजर अभी डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद ना, ये आपके सुपरवाइजर इंजन और फैब्रिक मॉड्यूल्स, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपकी चेसी कैसे दिखती है ऐसे, आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम 7004 आपका वन एंड सेकंड जो स्लॉट है यूज होता है सुपरवाइजर के लिए, एंड 3 और 4 यूज होता है लाइन कार्ड के लिए। वह कैसा दिखता है, 9 की बात करें, 7009 1 एंड 2 स्लॉट आपका यूज होगा सुपरवाइजर के लिए। देन आपके रेस्ट जो पोर्ट है 7 रिमेनिंग आपके स्लॉट यूज होंगे लाइन कार्ड के लिए। 7010 की बात करें, यहाँ पे आप देखोगे फुल विथ है, 2 स्लॉट 5 एंड 6, और रेस्ट आपके जो हो गए लाइन कार्ड हो गए। सेम इसमें भी आपका 9 एंड 10 सुपरवाइजर के लिए। अगर आप 77 में बात करोगे, 77 में हाफ विथ, हाफ विथ में आता है सुपरवाइजर, एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा। सेम 9500, 9500 की जो 3 सीरीज है, 4 8 एंड 16, उनमें भी हाफ विथ में आता है सुपरवाइजर। बात करते हैं सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर क्या होता है, हमारे 3 मॉड्यूल्स आते हैं। एक आता है सुपरवाइजर 1, सूप 1 जो कि आप ऊपर देख रहे हो, एक आता है हमारा सूप 2, एक आता है हमारा सूप 2 ए। जो ये 1 है, ये हो गया एंड ऑफ सपोर्ट, एंड ऑफ लाइफ। अब इसका सपोर्ट नहीं है सिस्को की से, और ये एंड ऑफ सेल भी हो गया। अभी जो रिमेनिंग है 2 एंड 2 ये चल रहा है। अब इसकी बात कर लेते हैं, 2 और 2 क्या है। इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, ओनली आपका एक तो प्रोसेसर का हो गया। प्रोसेसर आप इसमें देखोगे, आपका जो 2 है, इसमें आपको 1 क्वाड प्रोसेसर मिल रहा है, इसमें आपको 2 क्वाड प्रोसेसर मिल रहा है, इसमें आपको 12 GB रैम मिल रही है, इसमें आपको 32 GB रैम मिल रही है। आपके सभी के सभी पोर्ट्स, लाइक कंसोल पोर्ट, मैनेजमेंट पोर्ट, एलईडी, सब प्रेजेंट होते हैं आपके सुपरवाइजर, और ये आपका ब्रेन होता है स्विच का ना। और हाँ, इसमें एक और है, ऐसा है नहीं है कि आप एक, आपके पास 2 लगानी है आपको, आप एक 2 लगा लो, एक 2 ही लगा लो, नहीं, इट विल नॉट बी सपोर्ट, आपको सेम मॉडल ही सपोर्ट करना, इंस्टॉल करना है। या तो आप कंसीडर करोगे 2, या कि 2 ही। 2 थोड़ा चीपर है, 2 ही एक्सपेंसिव है, बिकॉज इसके हार्डवेयर परफॉर्मेंस बेस्ट है। ये इसकी एक डेटा शीट है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना। इसमें मैंने इसका प्रोसेसर स्पीड जो इसका डिफरेंस है वो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया ना। बात करते हैं लाइन कार्ड को। लाइन कार्ड क्या होता है, लाइन कार्ड वो होता है जहाँ पे हम अपने सर्वर्स, प्रिंटर से, राउटर, स्विच, फायरवॉल, जो भी हमें कनेक्ट करना है नेक्सिस बॉक्स पे, वो कनेक्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है हमारा लाइन कार्ड। और इस लाइन कार्ड में 2 सीरीज आती है, एक आती है आपकी एम, एक आती है आपकी F3। आप इसको डेटा शीट देखोगे, डेटा शीट में आप देखिए आपको क्या प्रोटोकॉल्स चलाना है, क्या आपको टूल्स चलाने हैं, क्या आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ओटीवी चलाना है, VXLAN चलाना है, वॉइसपेप चलाना है, BGP चलाना है, तो आपको देखना है। बट एक मैं जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। M3 हमारा जो होता है, इसमें आप इसके फीचर्स हैं, ये एडवांस L3 होता है। आपको अगर L3, अगर आपको राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने हैं अपने नेक्सिस बॉक्स पे, OS या BGP, एनी अदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, तो आप कंसीडर करोगे ये। एज वेल एज ये सपोर्ट करता है L2 L3, L2 बेसिक। बेसिक मीन्स अगर आप चाहो कि आपका जो नेक्सिस बॉक्स है आपका OTV भी सपोर्ट करे या फैब्रिक पाथ करे, नहीं, वो आ जाएगी आपके एडवांस में। नॉर्मल आपको अगर HTTP, VLAN और पोर्ट चैनल ये कॉन्फ़िगर करना, हाँ यू कैन। अगर आप OTV चाहो इस पर, नहीं, इट विल नॉट बी सपोर्ट। एफ फैमिली में क्या है आपका एडवांस L2।
एडवांस L2 हो गए और बेसिक L3 हो गया। अगर आप इस पे राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना चाहो, इट विल नॉट। अगर हाँ आपको इस पे एडवांस L2 प्रोटोकॉल OTV फैब्रिक पाथ, या इट विल सपोर्ट। और इन दोनों से कंबाइन बना है F3 पार्ट। बाकी इसकी डेटा शीट आप पढ़ोगे, डेटा शीट का आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप परचेज कर लो और अपना कॉन्फ़िगर कर लो डेटा शीट ना। बात करते हैं फैब्रिक पाथ। फैब्रिक पाथ क्या होता है? फैब्रिक पाथ आपका देता है थ्रूपुट। आपके नेक्स्ट बॉक्स कितना डेटा कितनी पर सेकंड में कितनी थ्रूपुट दे रहा है, डिपेंड करता है आप कौन से यूज कर रहे हैं। अगर आप बात करें 77 की, अगर हम यहाँ पे बात करें, कहाँ पे हमारा है, हाँ, 700, यहाँ पे हमारे सपोर्ट करते हैं मैक्सिमम 5 फैब्रिक पाथ। अब अगर इसकी बात करें, कहाँ पे गया है? हाँ, 77, इसमें हमारा फैब्रिक पाथ सपोर्ट करता है मैक्सिमम 6, और ये 5 सपोर्ट करता है। जो 4 है, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो पूछेगी। बिकॉज फैब्रिक पाथ कितने टाइप के होते हैं? 2, फैब 1 और फैब 2। वो अभी मैं आगे दिखा रहा हूँ क्या है इसका स्पीड का फर्क होता है। कि विच फैब्रिक मॉड्यूल्स विल सपोर्ट और इंस्टॉल इन द 7004। तो इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप उसको बोलोगे नो, इसमें इनबिल्ट होता है 7004 में। रेस्ट में आप कोई भी चूज करोगे, वो मैं भी बता रहा हूँ कौन से पे सपोर्ट करेगा। बट 7004 पे नहीं होता, इसमें इंस्टॉल होता है ऑटोमेटिकली। और एक 7002 में, इनके दोनों के टू कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। फैब्रिक पार्ट आप ये देखोगे यहाँ पे 2 फैब्रिक जनरेशन है, एक आपका फैब्रिक 1 है, फैब्रिक 2 है। 7010 और 7018, इस पे आप कहीं पे भी आप ये देखोगे वो नहीं है, आपका 7004 नहीं है, क्योंकि उस पर इनबिल्ट होता है। नाउ आपका जो 7700 सीरीज है, उस पे ओनली सपोर्ट होता है फैब्रिक 2। फैब्रिक 2, और ये सपोर्ट ही नहीं होता फैब्रिक 1। और इस पे फैब्रिक 1 जो सपोर्ट होता है ओनली 10 और 18 का होता है, रेस्ट पे आपका ये तीनों पे सपोर्ट होता है। अब बात करते हैं इसकी थ्रूपुट की, ये पर स्लॉट क्या है। मैंने इसका एक बहुत अच्छी इमेज लगाई है, आपको हेल्प होगी समझने में। आप ये देखो, ये जो मॉडल लिया है मैंने 7010 का लिया है। 7010 है, तो दैट मीन्स मेरे पास 8 लाइन कार्ड के लिए हो गया, और 2 मेरे पास हो गया सुपरवाइजर के लिए। अब ये मैक्सिमम 7 में हम कितना लगा सकते हैं? 7 की सीरीज में 5 फैब्रिक मॉड्यूल्स, और 77 में हम मैक्सिमम लगा सकते हैं 6 फैब्रिक मॉड्यूल्स ना। इसके ईच जो फैब्रिक मॉड्यूल्स है, और ये मेरे सपोज यहाँ पे 8 लाइन कार्ड है, अभी ये जो इसकी ट्रेस इस पे 2 से निकाला, यहाँ पे 1 2 2 तो 4 तो ये हो गया, 5 यहाँ पे 6 7 8, 8 लाइन कार्ड है। ईच फैब्रिक मॉड्यूल से ईच लाइन कार्ड पे दो दो ट्रेस जाएगी। इस एक मेरे यहाँ से एक लाइन कार्ड से, और मेरे फैब्रिक मॉड्यूल्स कितने हो गए? 5। तो कितना जाएगा? 8। 2 इसके पास गए, 2 इसके पास गए, 2 इसके पास गए, तो मेरे पास 5 फैब्रिक मॉड्यूल्स है। तो एक कार्ड से मेरे पास 10 ट्रेस निकलेगी। मैं दोबारा बता देता हूँ, एक लाइन कार्ड से 2 ट्रेस निकलेगी एक फैब्रिक पाथ के पास, फैब्रिक मॉड्यूल्स के पास। नाउ सॉरी माय बैड, फैब्रिक पाथ नहीं, फैब्रिक मॉड्यूल्स। नाउ तो यहाँ पे 2 ये हो गए, 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 तो टोटल नंबर ऑफ कितने ट्रेस हो गए? 10। ये समझना हेल्प होगा आगे इसकी कैलकुलेशन समझने में। नाउ ईच, अगर आप फैब्रिक पाथ 1 सपोर्ट यूज कर रहे हो, ये फैब्रिक 2 है, तो ईच ट्रेस होता है 23 Gbps का। फैब्रिक 2 यूज कर रहे हो, ईच ट्रेस होता है 55 Gbps। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे ये 46, तो एक ट्रेस होता है 23 का, और 2 ट्रेस होते हैं 46 हो गए टोटल। तो इसलिए 46 बता रहा है पर स्लोट। और इसमें 55 Gbps का अगर की सपोर्ट कर रहे हैं आप फैब्रिक 2। और इसका जो टोटल, इसको इसने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मैं इसको कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाता हूँ। आप ये ध्यान रखना, एक लाइन कार्ड से मेरे 10 ट्रेस निकले हैं, क्योंकि 5 फैब्रिक मॉड्यूल से ना। आ जाओ यहाँ पे,
एक फैब्रिक मॉड्यूल से कितने ट्रेस निकल रहे हैं? 2। और मेरे पास एक मॉड्यूल, एक मेरा लाइन कार्ड से, लाइन कार्ड से कितने ट्रेस जा रहे हैं? 10। और मेरे पास लाइन कार्ड कितने हैं? 8। और 8 लाइन कार्ड्स पे कितने ट्रेस हो गए? गुना 8, 10। तो मेरा 80 ट्रेस हो गए। मैं यहाँ पे दोबारा आ रहा हूँ। अब 10 इसके हो गए, 10 इस लाइन कार्ड के 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 हो गए। ये तो हो गए लाइन कार्ड के लिए। अब यहाँ पे मेरे कितने सुपरवाइजर भी कितने हो गए? 2। एक सुपरवाइजर 1 ये हो गया, सुपरवाइजर 2 ये हो गया। इससे 1 1 ट्रेस जाएगा ईच फैब्रिक मॉड्यूल्स। सो 5 फैब्रिक मॉड्यूल्स हो गए, 5 इसके हो गए, 5 इसके हो गए ट्रेस। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास फैब्रिक मॉड्यूल्स से कितने सुपरवाइजर, कितना 1 से 5 ट्रेस गई। बट मेरे पास सुपरवाइजर कितने हैं? 2। 2 मल्टीप्लाई 5 मेरे हो गए 10। तो टोटल आपका हो गया 90 ट्रेस। सेम आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपके पास सपोज करो 70, ये तो मेरा हो गया 10 का। सपोज करो ये 7009 है, इसमें 7 हो गया। तो 7 में आपका कितना होगा? यहाँ पे आपका 70 हो जाएगा। 70 हो गया क्योंकि 10 हो गया ईच। ईच से लो 10 ट्रेस हो गए। 5 है। अगर 6 फैब्रिक मॉड्यूल्स हो गए उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लोगे आप। ये सुपरवाइजर 2 है, इस पे भी कितना हो गया? 10। तो ये आपका 80 हो गया। अब 80 को आप इसको कैलकुलेट करोगे, आपका 55 Gbps का है। अगर आप फैब्रिक 2 यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपका 23 हो जाएगा। अगर आप फैब्रिक 1 कर रहे हो 23, फैब्रिक 2 कर रहे हो आपका 55 Gbps। आप इसको 90 है जो आपकी है, इसको 55 से कैलकुलेट करोगे। ये आपका आ गया टोटल बॉक्स का थ्रूपुट। और ये फुल डुप्लेक्स में होता है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फुल डुप्लेक्स। ऐसे आपके बॉक्स का थ्रूपुट निकलता है। और फैब्रिक जो मॉड्यूल्स होता है वो डिपेंड करता है आपका बॉक्स कितना थ्रूपुट देगा। आप मैक्सिमम अगर 5 के 5 इंस्टॉल करते हो, 77 में अगर आप मैक्सिमम 6 यूज करते हो, तो आप अपना कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो। अगर आपके पास कस्टमर के पास गए और कस्टमर ने आपको रिक्वायरमेंट बताया कि मेरा इतना डेटा है, इतना थ्रूपुट है, तो आप बता सकते हो कि अगर आप 7010 भी लेते हो और इसमें अगर आप फैब्रिक 2 लेते हो तो आपका थ्रूपुट इतना आएगा पर सेकंड, 13 बाइट्स पर सेकंड। बहुत ज्यादा होता है। अगर इसके बाद 77 का आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करो, किसी भी मॉडल्स का आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। जल्दी मिलता हूँ न्यू वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।